हाल ही में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसद के लिए शपथ ली। वे कहां से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं? राजस्थान से चुनी गई हैं। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 अप्रैल को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 75वां। नाटो का स्थापना दिवस 4 अप्रैल 2024 में 75वां। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। हाल ही में किसे विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन को विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है। राकेश मोहन को। हाल ही में राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य के कितने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में रोबोटिक लैब स्वीकृत की है? 201 विद्यालयों में। राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य के 201 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में रोबोटिक लैब स्वीकृत की है। कोटा जिले का डाबरी गांव क्यों चर्चा में है? पर्यटन विभाग से पंजीकृत होने के कारण कोटा जिले का डाबरी गांव चर्चा में है। लोकायन संस्थान बीकानेर द्वारा 30 व 31 मार्च 2024 को बीकानेर में आयोजित कला राग व रंग महोत्सव में कला राग सम्मान का प्रथम पुरस्कार किस संस्था को दिया गया? लोक संगीत संस्थान हमीरा जैसलमेर को दिया गया। लोकायन संस्थान बीकानेर द्वारा 30 व 31 मार्च 2024 को बीकानेर में आयोजित कला राग व रंग महोत्सव में कला राग सम्मान का प्रथम पुरस्कार लोक संगीत संस्थान हमीरा जैसलमेर संस्था को दिया गया। हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? भारत में। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले भारत में पाए गए हैं। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? सिंगापुर ने इनकार कर दिया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से सिंगापुर ने इनकार कर दिया है। हाल ही में 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? अडानी ग्रीन बन गई है। 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी अडानी ग्रीन। हाल ही में छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का बेस्ट प्लेयर अवार्ड किस महिला खिलाड़ी को मिला? सलीमा टेटे को। छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का बेस्ट प्लेयर अवार्ड सलीमा टेटे को मिला है। हाल ही में भारत का रक्षा बजट पहली बार कितने करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है? 21,083 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। भारत का रक्षा बजट पहली बार 21,083 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कौन सा स्थापना उत्सव मनाया गया है जिसमें मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे? 90वां आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 100% मतदान के लिए 7 से 14 अप्रैल 2024 तक किस अभियान को चलाया गया है? आओ बूथ चले अभियान को। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 100% मतदान के लिए 7 से 14 अप्रैल 2024 तक अभियान चलाया गया, आओ बूथ चले अभियान। हाल ही में बठिंडा पंजाब में आयोजित 164वीं इंडियन ओपन प्रतियोगिता शॉटगन 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? महिपाल सिंह शेखावत ने। बठिंडा पंजाब में आयोजित 164वीं इंडियन ओपन प्रतियोगिता शॉटगन 2024 में राजस्थान के महिपाल सिंह शेखावत ने स्वर्ण पदक जीता।
मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के महत्वपूर्ण तथ्य। 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए यह योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसमें 60 से 100 रुपये तक मासिक प्रीमियम देना होगा। राजस्थान सरकार द्वारा 400 प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम वहन किया जाएगा तथा 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2000 प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। हाल ही में राजस्थान में मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों की प्रतिदिन की मजदूरी दर 255 रुपये से बढ़ाकर कितनी निर्धारित की है? 266 रुपये निर्धारित की गई है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गई हैं? मीराबाई चानू। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू बनी हैं। हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी हैं? बिल्किस मीर। बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी हैं। राजस्थान में ईडाणा माता का मंदिर कहाँ है? ईडाणा गांव सलूम्बर में ईडाणा माता का मंदिर है। इन्हें अग्नि वाली देवी के रूप में जाना जाता है। ईडाणा गांव सलूम्बर में ईडाणा माता का मंदिर है। इन्हें अग्नि वाली देवी के रूप में जाना जाता है। हाल ही में इसरो की चंद्रयान-3 मिशन टीम को अंतरिक्ष खोज के लिए 2024 का अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन का सर्वोच्च अवार्ड कोलोराडो में स्पेस फाउंडेशन के स्पेस सिंपोजियम में दिया गया, जिसका नाम है जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड। जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड। हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? रूस से। भारतीय सेना को रूस देश से पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है। रूस ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। हाल ही में रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है जायश्री दास वर्मा ने। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है जायश्री दास वर्मा ने। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुविधा पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को शामिल किया है? आयुष्मान खुराना को। हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। हाल ही में किन हस्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड प्रदान किया गया? प्रियदर्शनी मिश्रा जयपुर की व अलवर की यूसुफ मेवाती को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड प्रदान किया गया है। जयपुर की प्रियदर्शनी मिश्रा को और यूसुफ मेवाती अलवर को। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रति माह 1000 रुपये की जगह 1150 रुपये पेंशन कब से कर दी गई है? 1 अप्रैल 2024 से कर दी गई है। हाल ही में कहां पर नववर्ष उगादी उत्सव मनाया गया? तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में नववर्ष उगादी उत्सव मनाया गया। हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सुमित नागल बन गए हैं। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सुमित नागल बन गए हैं। हाल ही में कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? चीन रहा है। चीन देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? कोटा जिले से की गई।
नमो ड्रोन दीदी की शुरुआत कोटा जिले से की गई। इस योजना के अंतर्गत 104 महिला स्वयं सहायता समूह की खेती के लिए ड्रोन दिए गए जो खेतों में ड्रोन उड़ाएंगे। हाल ही में राजस्थान में हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जिसे किस नाम से जाना जाएगा? रामाश्रय नाम से जाना जाएगा। राजस्थान में हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, इसे रामाश्रय के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को कहां पर भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास आयोजित किया गया? अगड़वा बाड़मेर में। अगड़वा बाड़मेर में 8 अप्रैल 2024 को भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास आयोजित किया गया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख रुपए कर दिया है। महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? HDFC बैंक बना है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक बना है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7%। एशियाई विकास बैंक ने भारत की GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? डस्टलिक। डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, करेंसी सोम है। हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां है। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। प्रथम स्थान रूस का है। हाल ही में किर्गिस्तान में हो रहे 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के 19 वर्षीय उदित 57 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। किर्गिस्तान में हो रहे 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के 19 वर्षीय उदित ने 57 किलोग्राम में रजत पदक जीता। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कहां बनेगा? जयपुर से दिल्ली बनेगा। राजस्थान का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक दिल्ली से बिजवासन से जयपुर के डेहर के बालाजी तक बिछाया जाएगा। हाल ही में राजस्थान का 7वां तथा शेखावटी का पहला रोपवे कहां बना है? राजस्थान का 7वां व शेखावटी का पहला रोपवे काजल शिखर माता मंदिर जीण माता रेवासा सीकर में बना है। देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? आनंद चौधरी को। देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड आनंद चौधरी को प्रदान किया गया है। हाल ही में राजस्थान कुटुंब ऑफ विक्टोरिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया में आयोजित गणगौर उत्सव में किसने प्रस्तुति दी है? जयपुर की मांड गायिका बेगम अतुल ने। राजस्थान कुटुंब ऑफ विक्टोरिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया में आयोजित गणगौर उत्सव में जयपुर की मांड गायिका बेगम अतुल ने प्रस्तुति दी है। 40 साल बाद कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में इंडियन फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को चुना गया है। इस फिल्म को किसने निर्देशित किया है? पायल कपाड़िया ने किया है। 40 साल बाद कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में इंडियन फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को चुना गया है। इस फिल्म को पायल कपाड़िया ने निर्देशित किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है।
यह चित्रकूट जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। यह चित्रकूट जिले में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वामा अकादमी की राजस्थान की अध्यक्ष कौन बन गई हैं? कथाकार और व्यंग्य लेखिका सरोज शर्मा अंतर्राष्ट्रीय वामा अकादमी की राजस्थान की अध्यक्ष बन गई हैं कथाकार और व्यंग्य लेखिका सरोज शर्मा। हाल ही में चर्चा में रहा वायानाड वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। वायानाड वन्य जीव अभयारण्य केरल में स्थित है। वायानाड स्थित वायानाड वन्यजीव अभयारण्य के भीतर सुल्तान बाथरी वन रेंज में हाल ही में आग से लगभग 100 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गया है। हाल ही में मरियम नवाज पाकिस्तान के किस प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई है? पंजाब प्रांत की। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। भोपाल में राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखिका को आइडियल वुमेन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? रजनी मिश्रा को। भोपाल में राजस्थान की रजनी मिश्रा लेखिका को आइडियल वुमेन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के किस जिले में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया है? देवीकोट जैसलमेर में। अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के देवीकोट जैसलमेर जिले में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया है। किस पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ, शराब और हथियारों की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान शुरू किया है? श्रीगंगानगर ने। ऑपरेशन क्लीन स्वीप श्रीगंगानगर। हाल ही में बायजूस के सीईओ जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है अर्जुन मोहन। बायजूस के सीईओ अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पैनोरमा बनाने की घोषणा की है? अजमेर जिले में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर जिले में जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पैनोरमा बनाने की घोषणा की है। बजट 2024 में बालिकाओं महिलाओं के लिए सहज व सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? लाडली सुरक्षा योजना। बालिकाओं महिलाओं के लिए सहज व सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए लाडली सुरक्षा योजना शुरू की जाएगी। हाल ही में मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर भीम सिंह सिंघल को। मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान 2024 डॉक्टर भीम सिंह सिंघल को दिया गया है। डॉक्टर भीम सिंह सिंघल को। हाल ही में आईएमएफ का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टालिना जॉर्जिया को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? नलिन नेगी को भारत ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। नलिन नेगी को। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया गया। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन को। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में 10वें नंबर पर रहा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति न्यायाधीश फैसलों के औसत में राजस्थान हाईकोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर उड़ीसा रहा है। हाल ही में भारतीय सेना के चीफ जनरल ने उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में उज्बेक एकेडमी ऑफ आर्म्ड फोर्सेज में एक हाईटेक आईडी लेबोरेटरी का उद्घाटन
किया। वर्तमान में भारतीय सेना के चीफ जनरल कौन हैं? मनोज पांडे हैं। भारतीय सेना के चीफ जनरल मनोज पांडे। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत किस जिले का चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए हुआ है? 12 जिले का हुआ है। 12 जिले का। कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को। लता मंगेशकर पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। कुवैत के नए प्रधानमंत्री हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा। हाल ही में राजस्थान की 6 साल की तक्षवी वाघानी क्यों चर्चा में है? तक्षवी ने जमीन से 16 सेंटीमीटर 6.29 इंच की ऊंचाई बनाए रखते हुए 25 मीटर लिम्बो स्केटिंग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? आरबीआई के 22वें गवर्नर जनरल रहे डी सुब्बा राव हैं। जस्ट ए मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर पुस्तक के लेखक डी सुब्बा राव। हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट जारी की गई है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स ने वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल आबादी 144.17 करोड़ हो चुकी है। हाल ही में एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए चीफ कौन बन गए हैं? आईपीएस नलिन प्रकाश एनएसजी के नए डीजी बने हैं। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए डीजी आईपीएस नलिन प्रकाश। हाल ही में भारत ने पहली बार स्वदेशी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को निर्यात की है? फिलीपींस को की है। भारत ने पहली बार स्वदेशी सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को निर्यात की है। 18 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। 18 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय है विविधता की खोज करें और अनुभव करें। के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके लिए किस उपन्यास के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? रौद्र सात्विकम के लिए। यह उपन्यास मलयालम भाषा में लिखा गया। रौद्र सात्विकम के लिए प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। राजस्थान के दौसा जिले की निर्मा मीणा क्यों चर्चा में रही? यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना इटली पर तिरंगा लहराया है। इस कारण राजस्थान की दौसा जिले की निर्मा मीणा चर्चा में है। हाल ही में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 30,000 कर दिया गया है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना को। हाल ही में राजस्थान का पहला टाउन कहाँ होगा जहां हर घर पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा? सांगोद में होगा। राजस्थान का पहला टाउन जहां हर घर पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा, सांगोद कोटा में। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पावुलूरी सुब्बा राव को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से पावुलूरी सुब्बा राव को सम्मानित किया गया है। हाल ही में चेस टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डोमा राजू गुकेश डी गुकेश चेस टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में भारत की नंबर 1 महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई है? श्रीजा अकुला। भारत की नंबर 1 महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं श्रीजा अकुला। हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति हैं
प्रोबोवो सुबियांतो। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ कौन बन गए हैं? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें हैं। इन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार की जगह ली। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के चीफ हैं। अप्रैल दिवस 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस बनाया जाता है। 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल 2024 की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माय हेल्थ माय राइट। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस आता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस आता है। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल 2024 की थीम थी प्लेनेट विद प्लास्टिक। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त का लक्ष्य रखा गया है।